हेलो दोस्तों, इस वीडियो में ब्लू बॉक्स एनिमे का 9th एपिसोड एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ। हमने देखा था कि ताइकी जब घर आता है तो उसकी मॉम और चिनासु की बात सुनकर उसे पता चल जाता है कि चिनासु का सिलेक्शन हो गया है। उसने जो कहा था वो करके दिखाया है, जो कि बहुत ही अच्छी बात है। लेकिन मैंने ऐसा सोचते ही उसके चेस्ट में पेन होने लगता है और वो वहाँ से दौड़कर भाग जाता है और सोचता है कि लेकिन मैं हार गया। अब आगे हम ताइकी को क्लास में देखते हैं, जहाँ पर वो खुद से कह रहा होता है कि मैं नहीं कर पाया, जबकि मैंने अपना लिमिट क्रॉस कर दिया था, मुझे गिव अप कर देना चाहिए। आखिर ये फाइनल्स एग्ज़ाम इतने टफ क्यों होते हैं, और वैसे भी टूर्नामेंट के बाद एग्ज़ाम कौन रखता है। तब कायो आता है और कहता है कि मैंने तो कहा ही था कि पढ़ लो। फिर ताइकी अपने दुखड़े सुनाने लगता है कि मैं तो अपना पूरा टाइम, पूरा एफर्ट्स बैडमिंटन को दे रहा था। तब क्यों कहता है कि भाई अब ये आरआर करना बंद कर दे। फिर वो प्रैक्टिस करने के लिए ताइकी को ले जाता है, जहाँ पर ताइकी कहता है कि भाई एग्ज़ाम्स आ रहे हैं और तुझे अभी भी प्रैक्टिस की पड़ी है। तभी उसे हिना दिखती है और ताइकी उससे पूछता है कि और हिना कैसी हो। तब वो कहती है कि अभी मुझसे कोई भी बात मत करो, मेरे दिमाग में इंग्लिश वर्ड्स के अलावा कोई जगह नहीं बचा है। ताइकी खुश होते हुए कहता है कि चलो अच्छा हुआ, एग्ज़ाम से परेशान होने वाला मैं ही अकेला नहीं हूँ। तब हिना गुस्सा करते हुए कहती है कि मुझे परेशान करना बंद करो, नहीं तो मैं फेल हो जाऊंगी। तो ताइकी कहता है हाँ तो मेरा क्या, और वो दोनों आपस में लड़ने लगते हैं। फिर वो लोग क्लब आ जाते हैं, जहाँ पर बास्केटबॉल प्लेयर अपनी प्रैक्टिस कर रहे थे। उनमें चिनासु भी थी। ताइकी उन्हें प्रैक्टिस करता हुआ देखकर चुप सा हो जाता है और फिर अचानक से कहता है कि हमें भी प्रैक्टिस करना चाहिए। ऐसा बोलकर वो प्रैक्टिस करने के लिए चला जाता है। लेकिन यहाँ पर हिना उसके ऐसे बिहेवियर को नोटिस कर लेती है और कायो से पूछती है कि तुम्हें ये सैड नहीं लग रहा। जब ये प्रीफेक्चुअल क्वालिफायर्स में हार गया था तो मुझसे कह रहा था कि मुझे लगा ही था कि ऐसा ही होगा, लेकिन अब चिनासु नेशनल्स में जा रही है, इस समय इसके घर की हालत कुछ अजीब ही होगी। तब कायो कहता है कि ताइकी की बातों से ऐसा लगता है कि अभी तक सेनपाई से बात नहीं कर पाया है, क्योंकि पहले प्रैक्टिस और अब एग्जाम की वजह से बिजी हो गया है। फिर कायो सोचता है कि ताइकी को ऐसा देखकर हिना भी खुश नहीं है। तब वो कहता है कि तुम चिंता मत करो, मैं ताइकी को जानता हूँ, वो जल्दी ही ठीक हो जाएगा। जब भी ताइकी गिरता है तो उसे बाउंस बैक करना बखूबी आता है। तब हिना कहती है हाँ तुम सही कह रहे हो। फिर हम बैडमिंटन के कोच को देखते हैं, जो हारियो को इंटर हाई में सिलेक्ट होने के लिए बधाई दे रहे थे। तब हारियो एक छोटा सा स्पीच देता है कि इंटर हाई से पहले मैं तुम लोगों पर एक बोझ था, तो मेरा साथ देने के लिए और मुझे सपोर्ट करने के लिए तुम्हारा शुक्रिया। तब निशिदा आके कहता है कि अरे रुक जा पगले, रुलाएगा क्या। फिर कोच सबको ब्लैंक पेपर देते हैं और उन्हें उनके गोल के बारे में लिखकर एकेडमी के दीवार पर चिपकाना था, जहां पर कायो अपने गोल में लिखता है कि मुझे निडर और निर्णायक बनना है। वहीं पर निशिदा लिखता है कि मुझे इंटर हाई में जाना है, लेकिन वो ऐसा लिखने के साथ उसमें गलती भी कर देता है। तब उसका दोस्त उसे चिढ़ाने लगता है कि अरे भाई गोल तो सही से लिख ले। तब निशिदा कहता है कि तू पेपर का छोड़, दिल में देख, ये मेरे दिल में लिखा है। तभी वहाँ पर हारियू अपने पेपर को चिपकाने के लिए आ जाता है, जहाँ पर उसने लिखा था कि इंटर हाई में जीतना कोशिश रहेगी किसी साल में जीत जाऊं। फिर हम ताइकी को देखते हैं, जिसने लिखा होता है कि मुझे प्रिसाइज और बहुत एक्यूरेट शॉट मारना है। फिर हम ताइकी और हिना को देखते हैं, जो क्लास में पढ़ने की कोशिश तो कर रहे थे, लेकिन उनके पल्ले कुछ नहीं पड़ रहा था, लेकिन वो हर जगह पढ़ रहे होते हैं। और दूसरी तरफ चिनासु भी अपनी प्रैक्टिस बहुत अच्छे तरीके से कर रही थी। फिर हम ताइकी को उसके रूम में देखते हैं, जहाँ वो बहुत देर से पढ़ रहा था और उसे अचानक से छींक आ जाती है। तब वो सोचता है कि क्या मुझे गर्मियों में भी जुकाम हो गया। फिर जब ताइकी अपने रूम से बाहर निकलने वाला था, तभी चिनासु आ जाती है, तो उसकी मॉम उसका वेलकम बहुत अच्छे तरीके से करती हैं कि ऐसे ही हार्डवर्क करते रहो, तुम बहुत अच्छा कर रही हो। तब वो लेट होने के लिए माफ़ी मांगती है, तो ताइकी की मॉम कहती हैं कि तुम्हें माफ़ी मांगने की ज़रूरत नहीं है, आखिर ये सब तुम इंटर हाई के लिए कर रही हो, तो मेहनत में कमी मत होने देना। ये सब सुन के ताइकी वापस से अपने रूम में चला जाता है और इस सिनेरियो की वजह से वो और भी दुखी हो जाता है। फिर हम कुछ दिन बाद क्लब का सीन देखते हैं, जहाँ पर सारे प्लेयर्स खुश थे क्योंकि उनका एग्ज़ाम अब खत्म हो चुका था। तभी एक बंदा कहता है कि फाइनली हमने पढ़ाई के साथ साथ अपनी प्रैक्टिस पर भी बहुत अच्छे से ध्यान दिया, तो चलो इसी बात पर पार्टी करते हैं। तभी उनमें से एक कहता है कि लेकिन पैसे निशिदा देगा। निशिदा ये सुन के शौक हो जाता है और फिर वो सब लोग हंसने लगते हैं। तब क्यों ताइकी से पूछता है कि तुम्हें क्या हुआ। ताइकी उससे कहता है कि मैं पास तो हो जाऊंगा ना। फिर वो उसे चिढ़ाने लगता है कि तुम्हें क्या लगा नहीं होऊंगा। तब कायो उससे पूछता है कि अब तो एग्ज़ाम खत्म हो गए हैं, अब क्या करोगे।
ताइकी उसे बताता है कि प्रैक्टिस तो मैं अच्छे तरीके से कल से शुरू कर दूंगा, लेकिन फिलहाल तो मुझे सोना है। न जाने कितने रातों से मैं अच्छे से सो नहीं पाया हूँ। फिर वो घर पर आके लेट जाता है और बताता है कि मेरा सर बहुत दर्द कर रहा है, कहीं मुझे फीवर तो नहीं हो रहा है। इस समय मुझे सूप चाहिए था, लेकिन घर में कोई नहीं है और चिनात्सु को मैं परेशान नहीं करना चाहता हूँ। फिर उसे उसके मैच के सारे बुरे मोमेंट याद आने लगते हैं। वो सोचता है कि एग्जाम की वजह से मैं बहुत बिजी था, तब ये सारे थॉट्स आने बंद हो गए थे, लेकिन शायद अब ये वापस से शुरू हो गए। अगर मैं अच्छा फील कर रहा होता तो इस सिचुएशन में मैं दौड़ने के लिए जाता, लेकिन इस हालत में मुझे नहीं लग रहा कि मैं जा भी पाऊंगा। फिर उससे चिनात्सु के साथ बिताई बातें याद आने लगती हैं, जहाँ पर उसने उससे कहा था कि मैं इंटर हाई जाकर ही रहूंगा, मैं इतनी जल्दी हार मानने वालों में से नहीं हूँ। फिर इन बातों को याद करते हुए वो बोलता है कि मैं बेकार हूँ। तब चिनात्सु कहती है कि नहीं, और वो उसके फोरहेड को टच करके कहती है कि तुम्हें फीवर है, लेकिन ताइकी तुमने बहुत अच्छा काम किया है। तब ताइकी पीछे हटते हुए कहता है कि मेरी तबीयत खराब है तो तुम्हें मुझसे दूर रहना चाहिए। तो चिनात्सु से डांटते हुए कहती है कि सब ठीक है, और वैसे भी जिसकी तबीयत खराब होती है उसे चुप रहना चाहिए। तब वो उसकी बात मानते हुए चुप हो जाता है और चिनात्सु उसके सिर पर पट्टी रखने के बाद उसके लिए उदोन बनाने चल जाती है। उसे खाना लाते हुए देखकर ताइकी खुश हो जाता है कि चिनात्सु ने मेरे लिए खाना बनाया है। तब वो बताती है कि तुम्हारी मॉम को आने में देर हो जाएगी, तब तक तुम्हें ये खा लेना चाहिए। तुम्हें अगर कुछ और भी चाहिए तो मुझे बता देना। ताइकी उदोन खाते हुए सोचता है कि जुकाम की वजह से मेरी नाक बंद है, जिसकी वजह से मैं इसे स्मेल तक नहीं कर पा रहा हूँ। तब ताइकी सोचता है कि इतना क्लोज आए हमें बहुत दिन हो गया था। फिर वो चिनात्सु से कहता है कि अब मुझे अच्छा लग रहा है तो तुम्हें अपने रूम में चले जाना चाहिए। तब वो कहती है कि पहले तुम्हारा ख्याल रखना ज़रूरी है और मैं तब तक नहीं जाऊंगी जब तक तुम सो नहीं जाते। तब ताइकी बताता है लेकिन मुझे नींद नहीं आ रही है। तो चिनात्सु कहती है कि कोई ना, तब तक हम कुछ बात ही कर लेते हैं। वैसे भी ये टूर्नामेंट और एग्ज़ाम की वजह से हमने अच्छे से बात भी नहीं किया है। वैसे ताइकी, अब तो तुम वो क्वेश्चन पूछ सकते हो ना जो तुमने कहा था कि टूर्नामेंट के बाद पूछोगे। ताइकी बहाना मारते हुए कहता है कि मैंने ऐसा भी कुछ कहा था क्या। वो मन में सोचता है कि उस समय मैं ये पूछने के लिए कॉन्फिडेंट था, लेकिन अब मैच हारने के बाद तो मैं बिल्कुल भी नहीं हूँ। तब चिनात्सु से पूछती है कि जहाँ पर सब लोगों ने अपने गोल्स लिखकर चिपकाए थे, तो मुझे लगा कि तुमने अपने गोल्स में इंटर हाई में जाने का लिखा होगा, लेकिन जब मैंने तुम्हारा पेपर देखा तो तुमने ऐसा क्यों लिखा था। तब ताइकी बताता है कि जब मैं मैच खेल रहा था तो इंटर हाई के बारे में तो मैं बहुत बाद में सोच रहा था। मेरा एम तो बस परफेक्ट शॉट मारना था। इस टूर्नामेंट के दौरान मैंने ऐसे लोगों को देखा जो मुझसे कहीं ज़्यादा बेहतर है। उनकी टेक्निक, एक्यूरेसी सब अलग ही लेवल पर है। इन सब के सामने तो इंटर हाई कुछ भी नहीं है। शुरुआत में तो मैं बस खेलना और जीतना चाहता था, लेकिन फर्स्ट ईयर में होने के हिसाब से शायद मैंने कुछ ज़्यादा ही बड़ा एम सेट कर लिया था। उसकी ये सब बातें सुनकर चिनात्सु खुशी से स्माइल करती है और कहती है कि तुम इस तरीके से भी सोचते हो। मैं सच बताऊं तो मुझे लगा था कि तुम कर लोगे, भले ही तुमने हाई गोल सेट किया था, लेकिन कोई ना, क्यों ना तुम एक नए और इम्प्रूव्ड ताइकी बनो। भले ही तुम कितने बड़े गोल सेट करो, भले ही तुम कितने बड़े गोल सेट क्यों ना करो, लेकिन इस पर टिके रहो और साथ में अपने आप को भी देखो कि तुम अभी कहाँ पर और कैसे हो। ताइकी, तुम्हें याद है जब तुमने मुझसे कहा था कि तुम बहुत डिटरमाइंड हो, उस समय मैं खुद इस सोच में थी कि मैंने इतना हाई एम सेट कर लिया है जो कि मेरे लिए तो बिल्कुल इम्पॉसिबल था। लेकिन ये बात मेरे दिमाग में था कि डिटर्मिनेशन किसी भी काम को करने के लिए एक तरीके से प्रेशर बिल्ड कर देता है और इससे चीज़ें आसान हो जाती हैं। अगर मैं बस सोचती रहती तो मैं कभी भी नेशनल्स नहीं खेल पाती, लेकिन वो नेशनल जाने की चाह ही है जिसकी वजह से मैं हर रोज सुबह जल्दी उठ जाती थी। तो अगर तुम्हारा कोई गोल है तो उसकी वैल्यू करो। बड़े गोल्स को देख के डरो मत, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि तुम अभी किस लेवल पर हो, लेकिन अगर हार्ड वर्क करना तुम्हारा मोटिवेशन बन जाए तो सब कुछ मुमकिन है। तभी ताइकी को खांसी आने लगता है तो चिनात्सु उसकी फिक्र करते हुए कहती है कि तुम ठीक तो हो ना, अब तुम्हें सो जाना चाहिए। और वो दवा खाते समय सोचता है कि मुझे इसकी यही बात बहुत पसंद है कि ये छोटी छोटी बातों पर मेरी चिंता करती है और चिनात्सु बहुत ही अच्छे तरीके से दूसरों को सिंपथाइज करती है। मैं उसे अपने गोल सीट में जरूर ऐड करूंगा। उस समय ताइकी की आंखों में अलग ही चमक आ गई थी, जिसे देखकर चिनात्सु बहुत खुश होती है। फिर वो उस जगह को साफ करने लगती है तो ताइकी उसकी हेल्प कराने के लिए उठता है, लेकिन इम्बैलेंस होने की वजह से वो गिरने वाला था। तभी चिनात्सु से पकड़ लेती है, लेकिन साथ में वो भी गिर जाती है। फिर हमें एक बेहतरीन कपल मूवमेंट देखने को मिलता है जहाँ पर ताइकी उसे सॉरी बोलता है कि मैं इम्बैलेंस हो गया था, लेकिन चिनात्सु
अपने हाथों से उसके फेस को बहुत ही प्यारे तरीके से टच करने लगती है। तो हम इस प्यारे से एपिसोड के एंडिंग पर आ चुके हैं। यार ये लास्ट वाले सीन ने तो मेरा दिल ही खुश कर दिया। फिर मिलते हैं किसी और नई वीडियो में, तब तक के लिए बाय, सायोनारा।